स्टोरी देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ के ऑल नोटिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपने सरकटा हॉरर स्टोरी पार्ट 3 नहीं देखी तो पहले जाकर उसे देख लें, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे पोटीबाज होम टेबल के नीचे छुप जाता है और इधर झंडू अंकल भी छुपने की कोशिश करता है। गुल्ली भी छत के ऊपर चला जाता है क्योंकि इसे कोई और जगह नहीं मिल रही थी और इसके हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, इसलिए ये अपना गुल्ली छत के ऊपर चला जाता है। लेकिन इधर सरकटा भी पोटीबाज होम की तरफ बढ़ रहा होता है। अब पोटीबाज होम के साथ क्या होने वाला था, इधर गुल्ली ऊपर खड़ा हुआ देख रहा होता है कि मैं पोटीबाज होम को आखिरकार कैसे बचाऊं। लेकिन सरकटा तो पोटीबाज होम के सीधा ऊपर आ जाता है और फिर चैन सा हिलाने लगता है। अब पोटीबाज होम की खैर नहीं होती। अब आगे जो इधर पोटीबाज होम होता है नाइट्रोजन गैस छोड़ देता है। अच्छी बात तो ये थी कि सरकटा का नाक नहीं है, अगर उसका नाक होता तो पहले वो इसी को ही मारता। लेकिन सरकटा टेबल के ऊपर होकर बैठ जाता है और चैनसा को इधर उधर हिलाने लगता है। सरकटा को ये शक हो गया है कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर आया है, इसलिए सरकटा टेबल के ऊपर बैठा हुआ है ताकि अगर यहाँ से कोई हिले ढूले तो फिर ये उसे मार डाले। लेकिन ऊपर गुल्ली खड़ा हुआ खामोश देख रहा होता है कि आखिरकार क्या किया जाए। गुल्ली इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि इसके जहन में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि आखिरकार पोटीबाज होम को कैसे बचाया जाए। लेकिन ये बेचारा क्या कर सकता है, पोटीबाज होम ने खुद ही गलती की है टेबल के नीचे छुपकर। अगर वो इनकी तरफ आ जाता तो ये यहाँ से कहीं भाग जाते, लेकिन वो बेचारा हड़बड़ी में टेबल के नीचे छुप गया था और अब इसी की सज़ा वो भुगत रहा था। इधर झंडू अंकल मौका पाकर वहाँ से खिसक जाते हैं क्योंकि इनको भी सेफ जगह पर छुपना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। अगर सरकटा को पता चल गया तो फिर इसका भी सर उड़ा देगा। यहाँ पर झंडू अंकल को एक खिड़की दिखाई देती है जो कि खुली हुई होती है, इसलिए झंडू अंकल खिड़की से अंदर की तरफ कूदने लगते हैं। लेकिन झंडू अंकल गिर जाते हैं। लेकिन अचानक इधर जो सरकटा होता है वो दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन आखिरकार ये दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, इसे तो पता भी था कि यहाँ पर कोई ना कोई शिकार छुपा हुआ है। मेरे ख्याल से इसे कोई और शिकार मिल गया है, इसलिए ये दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी बात है, अब गुल्ली और बुल्ली को भागने का मौका मिल जाएगा। इधर पोटीबाज होम टेबल के नीचे से निकल आता है और फिर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे शुक्र है कि सरकटा वहाँ से चला गया। अब पोटीबाज होम गुल्ली की तरफ जाने लगता है ताकि यहाँ से भागने का प्लान बनाया जाए। इधर पोटीबाज होम ऊपर की तरफ देखता है और फिर गुल्ली से कहता है, गुल्ली क्या कहते हो, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा क्योंकि सरकटा वापस आता ही होगा। तभी गुल्ली कहता है, हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी स्कूटर उधर ही खड़ी है जिसकी तरफ सरकटा गया है, और तुम्हें झंडू अंकल का तो पता ही है, वो भी चल नहीं पाएंगे। और तभी पोटीबाज होम कहता है, अरे भाई तुम मेरे साथ आओ ना आओ, मैं तो यहाँ से भागने का प्लान बना रहा हूँ। तभी गुल्ली कहता है, अरे तुम इतने जल्दी जज्बाती ना हो, तुम अकेले यहाँ से निकल नहीं पाओगे क्योंकि सरकटा तुम्हें मार डालेगा। तभी पोटीबाज होम कहता है, तो फिर हम क्या करें, क्या पूरी रात हमें यहीं पर गुजारनी होगी। तभी गुल्ली कहता है, मुझे कुछ सोचने दो, मुझे कुछ प्लान बनाने दो, थोड़ा सा वेट कर लो। गुल्ली की ये बात करते ही अचानक चीख की आवाज़ आती है और पोटीबाज होम उसकी तरफ भागने लगता है। अरे पोटीबाज होम ये क्या गलती कर रहा है, पोटीबाज होम उसकी तरफ भागता ही रहता है कि आखिरकार ये किसकी चीख की आवाज़ थी। और इधर गुल्ली बेचारा पीछे से बुलाता रह जाता है कि तुम कहाँ पर भाग रहे हो। और इधर तो सरकटा ने एक इंसान का सर उड़ा दिया है, ये यहाँ पर बेचारा क्या करने आया होगा। सरकटा ने इस इंसान को बेरहमी के साथ मार दिया था और चैनसा के साथ इसकी गर्दन भी उड़ा दी थी जैसे इसकी खुद की उड़ी हुई है। और इधर इसका खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था। और इधर पोटीबाज होम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लग जाता है क्योंकि इसे यहाँ से निकलना होगा, कहीं